गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम, दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बहुत ही सिंपल है। केवल इस नियम में हमें एक ही ध्यान रखना है, इस नियमानुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब पहली बात ये कि संवेग होता क्या है, संवेग होता क्या है, तो संवेग ध्यान रखना, संवेग होता है, इसको शो करते हैं P से, इसका सूत्र होता है P = m/v, मतलब संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब संवेग जो है वह द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है, और किसके समानुपाती, वेग के समानुपाती होता है। अब वेग क्या होता है, हमने कल पर चर्चा कर ली थी, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। इसी तरह त्वरण आता है किसमें परिवर्तन की दर, त्वरण आता है वेग में परिवर्तन की दर। और विस्थापन क्या होता है, तय की गई सीधी दूरी होती है, और दूरी तो दो स्थानों के बीच में तय की गई प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो दूरी को ही शो करता है। फिर बारी आती गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में किसी वस्तु पर लगाया गया बल, क्या लगाया गया बल, ये बल को हम शो करते हैं F से, F का मतलब होता है फोर्स। बल जो है किसके समानुपाती, समानुपाती का ये सिंबल है, किसके समानुपाती, संवेग में परिवर्तन। संवेग परिवर्तन के साइन को शो करने के लिए डेल्टा किसको, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, जो किसको शो करता है, परिवर्तन को शो करता है। डेल्टा हमेशा ध्यान रखना, परिवर्तन को शो कर कौन करता है, डेल्टा करता है। डेल्टा किसके समानुपाती, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब हो गया समय, समय में परिवर्तन, साथ में बल जो है किसके समानुपाती हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती हो गया। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। इतना ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। अब अगर जी कहे इस न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या करो, क्या करो, गणितीय व्याख्या करो, तो इसकी गणितीय व्याख्या इससे भी थोड़ी इजी है। लिख लेते हैं गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या, गणितीय व्याख्या से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, किसका आता है, वो फॉर्मूला आता है बल का। बल का सूत्र कैसे आता है वो देखो, F किसके समानुपाती है, अभी हमने देखा F समानुपाती है डेल्टा P/T। डेल्टा P का सूत्र क्या है, m/v, ये m/v अपॉन क्या है, डेल्टा T। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर जी कोई वस्तु है तो उस वस्तु का द्रव्यमान जो है हमेशा फिक्स रहता है, कोई भी जो भी है, ये द्रव्यमान फिक्स है तो हमने परिवर्तन द्रव्यमान का होगा नहीं, इसलिए द्रव्यमान को ले लिया डेल्टा से बाहर। और डेल्टा किस पर लगा, v पर, वेग पर डेल्टा लग गया, बटे में क्या है, डेल्टा T। कल हमने सूत्र जो पढ़ा था उस सूत्र में हमने देखा कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कही थी कल, वेग में परिवर्तन की दर कही थी त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कही थी, त्वरण कही थी, ये हमने कल भी पढ़ा था। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती, त्वरण। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, F समानुपाती m, और m के साथ क्या आ गया, a, और यहाँ पर समानुपाती का स्थिरांक का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास आएगा F बराबर, हमने ले लिया Km/a, और K का मान जो है SI पद्धति में हमेशा 1 होता है। इस K स्थिरांक को अगर हमने a मान लिया, ये या लिख लेना, या बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, K = हमने रख लिया
1 के इक्वल टू रख लिया 1, तो हमारे पास बल का फॉर्मूला आ गया F बराबर ma। ये फॉर्मूला है बल का, और इसको समीकरण दे देना, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, और यहाँ पर ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या आ गया 4, जो कि किसको शो करता है, बल को शो करता है। यहाँ से हमारा फॉर्मूला कौन सा है, बल किस में होता है, बल मेरी माँ में होता है, बल हमेशा किस में होता है, बल माँ में होता है। यहाँ से फॉर्मूला आ गया। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जो कि बहुत ही सिंपल नियम है। तब बारी आती है न्यूटन की गति के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की। वापस एक बार देख लो, गति का पहला नियम किसका नियम, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम किसका, क्रिया, दूसरा नियम गति का दूसरा नियम है बल का नियम। तीसरा नियम आएगा वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व के नियम के अनुसार था स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु के बारे में। स्थिर वस्तु स्थिर पड़ी रहेगी, गतिशील गतिशील रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगा दे। और इसी प्रकार दूसरे नियम में न्यूटन ने बताया कि बल जो है वो किसके बराबर होता है, m और a के गुणनफल के बराबर होता है, m और a के गुणनफल के बराबर होता है। और हमने कल सूत्र भी पढ़ लिया था m और a वाला, और इसका अलावा इसका मात्रक भी कल देख लिया था। क्या था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन नाम जिसे दिया गया था, न्यूटन नाम दिया गया था। क्योंकि बल को हमेशा न्यूटन से शो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ही की थी, इसीलिए। अब थर्ड नियम आता है हमारे पास क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ये लिख लिया होगा आपने, पढ़ना